मेरे कागज फाड़ दिया, इस तरह लोग लीगल नोटिस मैं केस करूंगा, मुकदमा करूंगा, लीगल नोटिस भेज रहे हैं, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, लीगल नोटिस भेज कौन है? गांधी को भी बोल देते, वायनाड में रोड शो निकालते, वो कांग्रेस का झंडा तो ले लेते। पीएफआई ने मना किया, ना पीएफआई का झंडा निकला, ना कांग्रेस का झंडा निकला, सुरेंद्र राजपूत झंडा धो रहे हैं। यही तो हाल है। ये आर्टिकल है, ये जो दिखा रहे हैं ना, एक भी बात फर्जी नहीं है, फर्जी किया जा रहा है। भाटी साहब, राजकुमार भाटी, इस कागज को फाड़ने से मोदी के दाग धुल जाएंगे क्या? फर्जी है। चंदा दो धंधा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों 2024 के लिए मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। क्या 4 जून को जब रिजल्ट आएगा 400 पार हो पाएगा? तो दोस्तों इसी टॉपिक पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे अजय अलग बीजेपी पार्टी की तरफ से है और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की तरफ से है। तो दोस्तों इन्हीं पर डिबेट, इसी बात टॉपिक पर डिबेट चल रही थी। तो डिबेट में आप देखोगे कि राजकुमार भाटी है ये किसी पेपर का फर्जी आर्टिकल लेकर आए जिस पर अजय आलोक भड़क गए और उन्होंने उस पेपर को फाड़ दिया। तो दोस्तों राजकुमार भाटी जी भड़क गए, पगला गए और ज़बरदस्त नौटंकी करने लगे। उनकी नौटंकी का मजा आप जरूर लोगे इस डिबेट में। मैं तो ले चुका हूं, आपको लेना बनता है दोस्तों। इतना मजा आएगा आप डिबेट में, आप डिबेट पे हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो दोस्तों मजेदार डिबेट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 400 पर बोलिएगा पहले 400 पर बोलिए। तो ये तो मोदी जी का वो है नारा है 400 पार। ये मनोविज्ञान है, आदमी जितना डरता है उतनी लंबी फेंकता है। अब इन्होंने थोड़े दिन 1 साल पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ, मोदी जी ने वहां जाके नारा दिया था अब की बार 200 पार, 66 पे अटक गए। 200 पार का नारा था, 66 पे अटक गए। इनका 400 पार के नारे पे खुद मोदी जी को विश्वास नहीं है, और की तो बात छोड़ो, किसी को विश्वास नहीं है कि 400 तक ये छू सकते हैं। ये हर स्टेट में इनकी सीटें कम हो रही हैं, हर स्टेट में। गुजरात में भी इनकी सीटें कम हो रही हैं। गढ़ है मोदी जी का, गारंटी से यूं कम हो रही हैं। और एक बात और बताऊं, कम हो रही हैं और बताऊं, नहीं कितनी तो कोई ज्योतिषी बता सकता है, लेकिन माहौल देख के बोल रहे कम हो, माहौल देख के हम ये कह सकते हैं में सीटें बढ़ेंगी उसके हिसाब। माहौल देख, ये सुनो, गंभीर बात सुनो आप। ये पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 सीट घटेंगी इनकी, बिहार में 10 घटेंगी, यूपी में 20 घटेंगी इनकी, हरियाणा में कम से कम 8 सीट घटेंगी, 1 या 2 आएगी इनकी, दिल्ली में आधी सीट घट रही है इनकी। ये आप जो है बिहार में भी इनकी सीटें कम हो रही है, महाराष्ट्र में 10 सीटें कम हो रही हैं। ये जो सीट है जहां हम बैठे हैं, वहां बिल्कुल करोड़ों लोग देख रहे होंगे चैनल को। बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में है, लेकिन यहाँ हमने आपके प्रत्याशी को पानी पिला रखा, पसीने आ रहे हैं। 6 लाख से ऊपर से जीतेंगे यहाँ पे। क्या 6 लाख दावा कर लो, शर्त लगा लो, जमानत जब्त हो जाएगी, शर्त लगा लो, लगाइए, 6 लाख। अब देखिए, हाथ मिलाइए, जब झूठ बोलना हो, हाथ मिलाइए, शर्त लगाइए, झूठ बोलना हो, हाथ मिलाइए, शर्त लगाइए। अरे यार आप मिलोगे नहीं 4 जून को, हमें 4 जून को मिलोगे नहीं, शर्त लगाइए। ये 6 लाख तो छोड़ो, अगर 3 लाख तक की भी लगाइए शर्त, लगाइए शर्त, जो शर्त आपका हो, जो शर्त आपका हो लगाइए। आपने अपने शो में कई बार पूछा कितनी सीट आई, मैंने हमेशा ये कहा कि ये तो कोई ज्योतिषी बता सकता है। हम ये कह सकते हैं हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सीट भी हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ओके। लेकिन कुछ वोटों से इधर उधर हो जाए, ये जो 6 लाख फेंक रहे हैं, इसमें मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। अच्छा इस सीट को छोड़िए, इंडिया में बताइए बीजेपी कितनी आ रही है, टोटल कितनी आएंगी? वही तो मैं कह रहा हूं, मैं कितनी कैसे बता दूं? अरे अपनी बता दीजिए। कम हो रही है, अपनी बता दीजिए। कम हो, हमारी 20 से गिनती शुरू होगी। समाजवादी पार्टी 20 से 50 तक पहुंच सकती है। 20 से कम हम नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन की 20 से कम हम नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन की कितनी देश में मानक? इंडिया गठबंधन, ये तो कह रहे हैं 400, आप कुछ कहते ही नहीं जवाब। हम 300 से ऊपर, 300 से ऊपर। हाँ। ओके, मानक 20% से लड़ाई शुरू कर रहे हैं, तो 20% ही हम 20 सीट बोल रहे हैं वो, तो वही 20% 20 सीट। अरे 80 में 20-25% हो गया भाई। 20 पे ही लड़ाई, 20% की लड़ाई तो लड़ रही है लोग। सुरेंद्र राजपूत उसके ऊपर। अच्छा एक मिनट, दो चीजें। देखिए एक मिनट, एक अच्छा बोल ले, चलिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। आज मुझे सुरेंद्र भाई का जलवाए जलाल गजब लग रहा है। क्या कांग्रेस का झंडा वाला पटका डाल के आए, गजब, ताली हो जाइए। अरे गुरुदेव, परसों राहुल गांधी को भी बोल देते, वायनाड में रोड शो निकालते, वो कांग्रेस का झंडा तो ले लेते। पीएफआई ने मना किया, ना पीएफआई का झंडा निकला, ना कांग्रेस का झंडा निकला, सुरेंद्र राजपूत झंडा धो रहे हैं। यही तो हाल है, राहुल गांधी झंडा लेते नहीं है कांग्रेस का। अच्छा एक मिनट, जो पार्टी अपना झंडा भूल गई हो, इसका जवाब, बगल में इसका छोटा सा जवाब, एक छोटा सा विश्लेषण इसका आपके इस पटके पर। बीजेपी की नजर वैसे भी आजकल दूसरे नेताओं के कपड़ों पर, पार्टी के सिंबल पर, चुनाव चिन्ह पर, इस पर रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये वाला हटाकर वो कमल वाला आप इनके गले में पहनाना चाहते हैं? नहीं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी की तारीफ कर रहा हूं कि कितना डेडिकेटेड आदमी ले लेंगे वैसे इनको बीजेपी में ले लेंगे। अरे तो बोला कि काली बर्फ की वर्षा जब कश्मीर पे होगी तभी आएंगे, काहे के लिए हम ऐसे काले आदमी को लेने जाए? ये कांग्रेस का पटका ही पहन के ठीक है। अब देखिए, कांग्रेस का पटका ये लगाए घूम रहे हैं, लेकिन आज तक आप लोगों ने किसी भी प्रत्याशी का, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी का रोड शो देखा है?
जहाँ पे पार्टी का झंडा नहीं चले, आप विजुअल चलाइए। आप विजुअल चलाइए। वायनाड के रोड शो में राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस का झंडा नहीं दिखा। अभी भाई अजय आलोक जी ने इतनी लंबी लंबी फेंकी, आप लपेट नहीं पाए होगे। इनके नेता भी, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे अब भारत में हर साल एक IIT, हर साल एक IIM और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई IIT बनी है, ना देश में कोई IIM बना है। इतनी लंबी फेंकते हैं। गलत बात। नहीं आया राज्यसभा में जवाब, गलत बात। नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया राज्यसभा ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड। अभी बच्चों को अभी दिखाता हूं, बढ़ गए, अभी दिखाता हूं। क्या बात करें, सारे बच्चों को पता नहीं आया राज्यसभा में जवाब, नहीं आया बाप। अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि हम इस सुनिए, जनरेशन की पॉलिटिशियन ने न्यूज़ कभी चैनल पे IIT सुनिए, शोर मत मचाओ, क्या चलेगा, शोर मत मचाओ। न्यूज चैनल पे बैठे ऑन एयर है, ऑन एयर है। नहीं, आपके मंत्री ने, बिल्कुल आपके मंत्री ने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया। मैं आधी मिनट में निकाल के दिखाता हूं। मोदी जी को आधी मिनट में निकाल के दिखाता हूं। मोदी सरकार को कितने साल हो गए? आप बताइए, मोदी सरकार को कितने साल हो गए? आप बताइए क्या कह रहे हैं, जवाब तो सुनिए। आप बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं? सरकार कहना क्या चाह रहे हैं? पहले आप ये बताइए, वही कह रहे, पता है 2023 में 10 साल हो गए। अगर मोदी जी जाके कहते हैं विदेश में कि हर साल IIT और IIM बनाए तो गलत क्या कहता है? मैं चैलेंज नहीं, पूछिए जरा इनसे, कैसे इन्होंने बोल दिया कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? महीने का अरे झूठ बोलते हैं ये लोग, इतने बड़े झूठे हैं और इनको चक्कर की तरक्की से चिढ़ है। अच्छा, इतना एक सवाल तरक्की के नाम पे सिर्फ परिवार और कोई नहीं। देखिए 18 देश की 18 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी और पूरे डाटा के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ कि ये CBI और ED मिसयूज हो रही है। कृपया एक ऐसी गाइडलाइन कर दिए कि हमको अरेस्ट न किया जाए और हमारे घर पे इंक्वायरी पूछताछ की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन मना कर दिया। ओके, सवाल नहीं, मानक जी सुनो, देखो ये एक बड़े अखबार की रिपोर्ट है कल की। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दे इसे। 25 ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके केस बंद कर दिए गए। मिसगाइड कर रहे हैं, उनके केस बंद कर दिए गए। इस पे जवाब बनता है। साहब आप सफेद को स्याह नहीं कर सकते। झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे, झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे। ये है पूरी, सबके नाम दिए हैं। भाटी साहब जवाब सुनिए, सबके नाम दिए। जवाब तो सुनिए। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल के नाम दिए हैं, प्रताप सरनाइक, हिमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी। अरे सुनिए तो सही, सबके नाम दिए। 25 के नाम हैं और 25 के डिटेल दिए हैं। किसी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगी है, किसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है और क्लोजर रिपोर्ट उसके खिलाफ फाइल होती है जिसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है और उसके बाद कोर्ट ग्रांट करेगी परमिशन, तब जाके केस खत्म होगा। ये देखिए क्या किसका ट्वीट है? हिमंता बिस्व शर्मा, क्या लिखा है उन्होंने? has sent a legal notice to Indian Express yesterday in light of recent events। यानी जिन जिन नेताओं के नाम सबको लीगल नोटिस दिया जा रहा है। ये फर्जी आर्टिकल है, ये जो दिखा रहे हैं ना। एक भी बात फर्जी नहीं है, फर्जी की जिम्मेदार फर्जीवाड़ा बीजेपी करती है, हम फर्जीवाड़ा नहीं करते। एक भी फर्जीवाड़ा नहीं है, ये सारी रिपोर्ट सही है। एक भी फर्जीवाड़ा नहीं, ये कागज में फर्जी है। गुमराह कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? ऐसे लोकतंत्र चलेगा? मेरे कागज फाड़ दिया, इस तरह लोकतंत्र चलेगा? लीगल नोटिस मैं केस करूंगा, मुकदमा करूंगा, लीगल नोटिस भेज रहे हैं। मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा। लीगल नोटिस भेज ऑन एयर तुमने मेरे कागज फाड़ दिया, लीगल नोटिस मैं मुकदमा करूंगा। मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहो। उस तरह एक लोगों को लीगल नोटिस जाएगा। ये अगर हमारे कागज फाड़ सकते हैं, लोग मारपीट भी कर सकते हैं। क्यों की जा रही है? फर्जी कागजों की जगह नहीं है। भाटी साहब, और सुनिए, ये जो कागज है, एक मिनट एक मिनट सुनो। अरे रुकिए तो। मैं न्यूज 24 चैनल से अपील करता हूं, मुझे सुरक्षा दी जाए। ये आदमी बदमाशी कर रहा है। यार जो कागज फाड़ सकता है वो हमारी पिटाई भी कर सकता है। ये सत्ता के मद में इतने पागल हो गए। भाटी साहब, लेकिन मुझे ये क्या है? ये मेरा अपमान है। मैं इसके लिए माफी मांगे या न्यूज 24 चैनल माफी मांगे? मेरा अपमान हुआ है? नहीं, कोई अपमान नहीं हुआ है। आप गुमराह मत करिए, दादागिरी नहीं चलने दूंगा, दादागिरी नहीं चलने दूंगा, दादागिरी मत करिए। सपा फर्जी, वैसे कागज फर्जी है। जैसे कांग्रेस फर्जी, वैसे ये आर्टिकल फर्जी। डरते नहीं है, ये आर्टिकल फर्जी, गुंडों से डरते नहीं है। जेल जाइएगा। इस आर्टिकल की मत करिए, फर्जी आर्टिकल है। मानक जी मेरे गंभीर आरोप है, आर्टिकल है। चैनल मेरी मदद कर रही है। एक मिनट, मैं दो बातें कहूंगा। न्यूज 24 का इस्तेमाल किया जा रहा है फर्जी आर्टिकल दिखाने के लिए। धंधा लो, जिम्मेदारी को समझे। चंदा दो, धंधा लो। न्यूज 24 का इस्तेमाल किया जा रहा है फर्जी आर्टिकल के लिए। राजकुमार भाटी, इस कागज को फाड़ने से का इस्तेमाल इंडियन एक्सप्रेस का फर्जी आर्टिकल दिखाने के लिए किया जा रहा है। एक मिनट भाटी साहब, राजकुमार भाटी, इस कागज को फाड़ने से मोदी के दाग धुल जाएंगे क्या? फर्जी है। चंदा दो, धंधा लो का दाग धुल जाएंगे। ये सारे बैठिए ना, सारी कंपनियों से आपने चंदा लिया। भाटी साहब सारी फुटेज खा गए, बैठिए ना।
सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही ज़बरदस्त डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।